2 वर्ष कोरोना काल के बाद एक बार फिर अयोध्या पूरी तरह राममय हो गई है और 14 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ आज रात 12:48 पर हो गया है। 2 वर्ष कोरोना काल की वजह से श्रद्धालु अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे थे। 14 कोस की परिक्रमा को प्रतिबंध कर दिया गया था। जो अयोध्या के श्रद्धालु थे वही परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है और जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं अयोध्या और रात में ही परिक्रमा शुरू कर दिए हैं और यह परिक्रमा आज रात 10:33 तक चलेगी। आप साफ देख सकते हैं कि परिक्रमा की जो भीड़ है वो लगभग 20 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुँचे हैं और परिक्रमा का शुभारंभ सुबह से ही कर दिया है। यह परिक्रमा रात 10:33 पर चलेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह भीड़ लगभग 20 लाख होगी, क्योंकि जो मंदिर का निर्माण कार्य है यही वजह है। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है और 2 वर्ष कोरोना काल की वजह से जो श्रद्धालु परिक्रमा नहीं कर पाए थे इस वर्ष परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा का आनंद भी ले रहे हैं। इस बार परिक्रमा बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो मंदिर निर्माण कार्य को भी देखेंगे और परिक्रमा 14 कोस की करेंगे। अयोध्या में 3 परिक्रमा कार्तिक माह में जो शुभ होता है वो सबसे बड़ा 14 कोस की परिक्रमा, फिर 5 कोस की परिक्रमा और फिर 84 कोस की परिक्रमा की जाती है। लेकिन जो 14 कोसी परिक्रमा है उसका शुभारंभ आज हो गया है और जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि जो परिक्रमा कर रहे हैं इस बार उनके लिए परिक्रमा कितना महत्वपूर्ण इस बार का परिक्रमा होगा। इस बार कितना महत्वपूर्ण है परिक्रमा 14 कोस की? बड़ी दूर है अभी तो। कहाँ से उठाए हैं परिक्रमा? यहाँ नए घाट से। नए घाट से। कहाँ से? छोटी छावनी से। इस बार कितना परिक्रमा हुआ आपका? 27 परिक्रमा हो गया। 27 परिक्रमा आपने 14 कोसी कर चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे अवधपुरी ममपुरी सुहावन उत्तर दिश पर सरजू पावन जा मन जनते बिना प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा अत प्रिय मोहि यहाँ के बासी मम धामदापुरी सुखदार सुखरासी यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विधि जग जाना अवधपुरी सब नहीं है सोऊ यह प्रसंग जाने को सुन कपीस अंकद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देशा। कितना महत्वपूर्ण इस बार का परिक्रमा होगा? मंदिर का निर्माण चल रहा है। जब से हमारे मोदी योगी जी आए तब से भक्तों का और उल्लास बढ़ गया, इसीलिए और ज़्यादा भीड़ हो गई हर साल से ज़्यादा। अच्छा, हर बार से ज़्यादा इस बार भीड़ है? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कितनी भीड़ है इस बार अनुमान है? मान के चौक 10 करोड़ है। 5 लाख होगा। कितनी भीड़ होगी? 5 लाख जैसा है सर। कितनी हुई इस बार परिक्रमा? पहले से ज़्यादा है। कितने साल से कर रहे हैं आप? सर कर रहे हैं कम से कम नहीं तो 7-8 साल से। अच्छा। जी। कहाँ से आए आप? सर हम अमेठी से आए हुए हैं। अमेठी से? भगवान राम की नगरी में परिक्रमा करने हुए आए हुए हैं और काफ़ी लोग हैं। बहुत मज़ा आ रहा है परिक्रमा करते हुए। 2 वर्ष कोरोना काल की वजह से परिक्रमा नहीं कर पाए थे? हाँ, 2 बार से नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार बढ़िया से हो रहा है। अच्छा, सारे लोग आराम से कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बालू डाला गया है, व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम बहुत अच्छे, योगी सरकार बहुत अच्छा कर रही है और यहाँ लगभग करोड़ों श्रद्धालु हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग आराम से कर रहे हैं। समझ लीजिए बस। लक्ष्मण कौन है? मोदी राम और जोगी लक्ष्मण का अवतार। हाँ, भगवान राम और लक्ष्मण का अवतार आपने योगी और मोदी को दे दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा। तो आप देखिए कि योगी और मोदी की भी जय जयकार हो रही है, क्योंकि इस बार का जो परिक्रमा है वो आस्था के पक्ष पर एक बार लाखों पक्ष एक बार फिर साथ चल पड़े हैं और श्रद्धालुओं की संख्या जो देखिए आप लगातार बढ़ती ही जा रही है और यह परिक्रमा पूरा दिन चलेगा आज और रात 10:33 पर यह समाप्त होगी। पूरी अयोध्या आज पूरी तरह से राममय बनी हुई है और लाखों श्रद्धालु आज परिक्रमा करेंगे और 4 तारीख को फिर 5 कोसी परिक्रमा शुभारंभ होगा। यह कार्तिक मेला जो है अयोध्या में होता है और कार्तिक के दिन ये परिक्रमा की जाती है। ये अयोध्या में एक बार फिर आस्था के पक्ष पर लाखों पक्ष चल पड़े हैं साथ और भी कुछ श्रद्धालु उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिद्धार्थनगर। इस बार कौन सा परिक्रमा कितने सालों से कर रही हैं आप? पहला बार है। अच्छा, पहली बार है। मंदिर का भी निर्माण कार्य चल रहा है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो अगले वर्ष विराजमान हो जाएंगे भगवान राम लला। कितनी उत्साह है आप लोगों में? बहुत उत्साह है। अच्छा। बहुत ज़्यादा जरूरी है वो काम। अच्छा, वो जरूरी था? बहुत जरूरी था। अच्छा। हाँ, 2 वर्ष कोरोना काल की वजह से नहीं कर पाए थे आप लोग परिक्रमा? हाँ, नहीं कर पाए थे। अच्छा, इस बार ज़्यादा उत्साह आप लोगों में? जी जी, बहुत। अच्छा, देखिए 14 कोस परिक्रमा करने के बाद देखिए थकावट कितनी होती है, क्योंकि ये परिक्रमा नंगे पाँव की जाती है या
14 कोस की जो परिक्रमा होती है वो लगातार कम से कम 10 घंटे में 14 कोस की परिक्रमा पूरी करते हैं। और जगह जगह परिक्रमा के इंतजाम किए गए हैं, लोगों के लिए टेंट लगाए गए हैं, आराम की व्यवस्था है, मेडिकल कैंप किए गए हैं, जो लोग थक जाएं, जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो उनके लिए भी कैंप लगाया गया है। और प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।